सल्तनत बच चुकी थी, दुश्मन पीछे हट चुके थे। जंग का धुआं अब बैठ रहा था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। दरबार के अंदर एक और ताकत बैठी थी, वो था बैराम खान। लोग उसे खान बाबा कहते थे। वफादार, सख्त और बेहद ताकतवर। दरबार में सब उसकी तरफ देखकर फैसला का इंतजार करते थे। बादशाह जवान है, असल हुकूमत तो खान बाबा चला रहे हैं। अकबर की आंखों में सवाल था। वक्त के साथ अकबर को महसूस होने लगा, तख्त पर वो बैठा है, लेकिन फैसले कोई और कर रहा है। जब तक बैराम खान है, आप कभी असल में बादशाह नहीं बनेंगे। मैं बादशाह हूं या एक मोहरा? फिर एक दिन अकबर ने फैसला कर लिया। खान बाबा, अब वक्त आ गया है कि मैं खुद हुकूमत करूं। वो आदमी जिसने उसे बचपन से संभाला आज उसके सामने खड़ा था। क्या ये बगावत थी या तकदीर का कदम? बैराम खान को हज के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन सियासत कभी इतनी आसान नहीं होती। एक अचानक हमला, तलवार की चमक, खून जमीन पर गिरा। सल्तनत ने अपना सबसे वफादार सिपाही खो दिया, या शायद अकबर ने अपना सबसे बड़ा साया हटा दिया। अब अकबर अकेला था, अब कोई बहाना नहीं था। सुनो मेरी रियाया, हमारा फरमान हतमी है। ये तख्त हमारे खानदान का है और हम इसे अदलो इंसाफ से संभालेंगे। यहीं से एक नया अकबर पैदा हुआ, न सिर्फ तलवार का बल्कि दिमाग का बादशाह। लेकिन हिंदुस्तान पूरा झुका नहीं था। राजपूतों मुंह से एक नाम उठा, महाराणा प्रताप। वो झुकने वालों में से नहीं था। अब जंग सिर्फ जमीन की नहीं थी, अब जंग थी ईगो की। एक तरफ मुगल सल्तनत, एक तरफ राजपूत शान। एक फैसला जो तारीख बदल देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या अकबर सिर्फ जीतेगा या वो दिल भी जीतने की कोशिश करेगा? जहां तलवार से ज्यादा खतरनाक होगा फैसला।